तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप लोगों ने जो है यहाँ पर पॉकेटली एप्लीकेशन से लोन लिया है और आप लोग उसे जो है यहाँ पर ओवर ड्यूज आपका हो चुका है, पे नहीं किए हो और आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर पे पुलिस तो नहीं आएगा, रिकवरी एजेंट तो नहीं आएगा, क्या मेरे यहाँ पर जो है फाइन तो नहीं लगाया जाएगा, या फिर जो है यहाँ पे मैं पे ना करूँ तो क्या मेरा जो है यहाँ पर सिविल स्कोर डाउन तो नहीं होगा। ये सभी चीजें जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलती रहती है। और यहाँ पर जो है इसमें से कॉमन सी चीजें ये है कि उसको ये डर सताता है कि उसको जो है यहाँ पर पुलिस वाले तो नहीं ले जाएंगे, या फिर जो है उसके घर पे यहाँ पर जो है रिकवरी एजेंट तो नहीं आएंगे। तो इसमें जो है मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगी और आपको जो टेंशन हो रहा है आप लोग वो भी टेंशन से जो है खुला यहाँ पर मन लेकर घूम सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी यहाँ पर लोन लिए हुए हैं पॉकेटली ऐप से और आप लोगों ने किसी रीजन वाइज पे नहीं किया है उसे, तो आपके साथ क्या हो सकता है बेसिकली हम यही जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी एनबीएफसी कंपनी से अगर आप लोगों ने पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन जो है एक इनसिक्योर लोन होता है। जैसे होम लोन होता है तो वो तो सिक्योर होता है, लेकिन कार लोन हुआ या फिर और सी चीजें जो होती हैं, जो दूसरी लोन होती है, वो सब सिक्योर होती है क्योंकि किसी ना किसी दस्तावेज को आपसे लेकर के वो लोन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम पर्सनल लोन के बारे में बात करें तो ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड की बिहाफ पे आपको ही देखकर आपको कोई भी कंपनी लोन दे देती है। आपको यहाँ पर पर्सनल लोन जो दिया जाता है वो एक इनसिक्योर लोन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पे नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पे करना होगा। ठीक है, करना होगा, ये बात तो आप समझो। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मैंने इस महीने का मिस कर दिया ईएमआई, मैं पे नहीं करूंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से पे करूं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी को यहाँ पर जो है ना, कंपनी का पैसा लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। देखिए, हालांकि हर कंपनी जो है रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कंपनी का आप गलत फायदा उठाओ, चाहे पॉकेटली हो, केड भी हो या फिर कोई सी भी एप्लीकेशन हो जैसे ट्रू बैलेंस वगैरह है। सभी जो एनबीएफसी कंपनी है वो कहीं ना कहीं आपको लोगों का ही पैसा आपको देती है। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है पहले कि आप जो है उसे पे टाइम पे कर दो। ठीक है, और मान लीजिए कि हर इंसान का एक जैसा हालात कभी भी नहीं रहता है। किसी इमरजेंसी के वाइज आपने लोन लिया था और आप जो है पे नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपकी जॉब चली गई या फिर आपके पास पैसा नहीं है, आपके कोई सी भी रीजन हो सकते हैं, फैमिली में कोई इशू हो सकता है जिसके रीजन से आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी रीजन होती है। ठीक है, अब जो है मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर पे नहीं करिएगा तो क्या कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा। देखिए, आपका ये जो क्वेरीज है कि आपके घर पे एजेंट आएगा या नहीं आएगा, देखिए ये आपके जो है अमाउंट पे यहाँ पर जो है डिसाइड होता है कि आपके घर पे एजेंट आएगा या नहीं, या कंपनी पे डिसाइड होता है। ठीक है, अगर कंपनी के आसपास में उसका जो ऑफिस है जहां पर आप रहते हो, तो ऑफिस पे जो लोग हैं वो अगर आपके घर के आसपास रहेंगे तो आएंगे। अगर नहीं यहाँ पर जो है आसपास में ऑफिस है तो आपके घर पे वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे बजाज फिनसर्व से अगर पर्सनल लोन लेते हो तो वो घर पे भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि बजाज का जो हर जगह ऑफिस है। इसी प्रकार से अगर पॉकेटली एप्लीकेशन से लोन लिया हो तो पॉकेटली का अगर कोई ऑफिस होगा तो वहां से एजेंट आ सकता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हाँ, वो मिसबिहेव नहीं कर सकता, वो गाली गलौज नहीं कर सकता, ये चीजें होती हैं। आपको हरासमेंट नहीं करता, ये रूल में है। ठीक है, हरासमेंट नहीं कर सकता, अगर हरासमेंट करता है तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस आने का तो कोई बात ही नहीं होता है। पुलिस क्यों आएगी? पहली बात तो आप ये सोचो कि आपने लोन लिया है, कोई जुर्म नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, कोई आपने मर्डर वगैरह नहीं किया है कि भैया आपके घर पे पुलिस आएगी और आपको जेल में डाल देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब जो कंपनी है बहुत से बहुत जो है 20 से 25 हजार रुपए तक का ये हाईएस्ट लोन देती है ज्यादातर। ठीक है, तो इतनी छोटी अमाउंट के लिए पुलिस वगैरह नहीं आती है। अगर कोई आपको हरासमेंट करता है तो अब वो एक गलत बात है। बहुत सारी कंपनियों से अगर आप लोग लोन लेते हैं तो वो आपको जो है यहाँ पर हरासमेंट करने की कोशिश करता है जब आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो ठीक है,
वो हरासमेंट क्या करेंगे, आपके फैमिली मेंबर के सारे लोगों को कॉल करके परेशान करेंगे कि ये बंदा पैसा लिया है वापस नहीं दे रहा है। वो उसके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम कैसे जाता है, जैसे नंबर कैसे जाता है आपके रिलेशन का, तो मैं बता दूं जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां पर एक परमिशन होता है कॉन्टैक्ट अलाउ करने का। कॉन्टैक्ट अलाउ से ही उसके पास टोटल एक्सेस चला जाता है और वो जो है आपके फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कॉल करके आपको हरासमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है हरासमेंट होके पैसा जो है कस्टमर का, कंपनी का जो है वापस कर दो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आपको उसके एजेंट के तौर पे यहाँ पर जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको धमकी देंगे कि आपका ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई कंपनी मैसेज कर रही है तो वो डायरेक्ट कंपनी नहीं करती, कोई एजेंट वगैरह ही करता है। ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है। ज्यादा भैया आपका क्या कर लेंगे तो हम बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये आपका सिविल डाउन कर देंगे। ठीक है। सिविल डाउन कर देंगे, सिविल आपका फिर सुधरेगा नहीं जब तक आप ईएमआई ओवर ड्यूज के साथ, ओवर चार्जेस के साथ पे ना कर दो। ठीक है। तो आपके घर पे पुलिस वगैरह नहीं आएगा, ये टेंशन से आप लोग जो है छुटकारा पालो, समझ जाओ ये टेंशन आपका खत्म हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर रिकवरी एजेंट का, तो रिकवरी एजेंट का मैंने बताया अगर आता है तो आ सकता है लेकिन मिसबिहेव नहीं कर सकता है, वो भी चला जाएगा। उसको बोलो कि जब मेरे पास पैसा होगा मैं भर दूंगा। ठीक है, वो बात खत्म हो जाएगा। आपका सिविल स्कोर जो खराब होगा वो आप सुधार नहीं सकते भैया, क्योंकि सिविल स्कोर एक अहम पॉइंट होता है और लोन कंपनी का ये सबसे पहला जो है ना एक नफ्स होता है जो पकड़ लेता है ना, ये गर्दन पकड़ता है वो कंपनी सब। सिविल स्कोर आपका डाउन कर देगा और सिविल स्कोर डाउन हुआ तो फिर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप ये जो है यहाँ पर बेझिझक टेंशन छोड़ दो कि आपके घर पे पुलिस आएगी, ये आएगी, वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरबीआई कहता है कि आपका जो ईएमआई बाउंस होता है, ईएमआई के ऊपर आपके चार्जेस वगैरह लगाए जाएंगे, लेकिन कोई भी एजेंट जो है आपसे मिसबिहेव नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी आपको हरासमेंट नहीं कर सकती है। आपके पास जब पैसा हो भैया तो ओवर ड्यूज के साथ साथ आप पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको मैंने दी और आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे साथ जो है शेयर करिए ताकि आपकी परेशानियों को मैं लोगों को बताऊं और लोग भी उससे अवेयरनेस हासिल कर पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड।